जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे कि अभी हमने देखा था वायसराय की श्रृंखला में हमने पीछे पढ़ा लॉर्ड मिंटो आदि को मैंने पढ़ा ना। अब हम अगली श्रृंखला को बढ़ाते हुए वनडे एग्जाम की दृष्टि से हम देखते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का जो शासनकाल है वो 1916 से लेकर के 1921 तक। आप जानते हैं 1916 में क्या घटना घटित होगी ना, तो देखते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में 1916 में एक महत्वपूर्ण रूप से आप ध्यान देंगे रोल निभाता है होम रूल लीग हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना जो है भारत में 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बेलगांव पूना यानी महाराष्ट्र में हुई थी। तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, और इसी समय 1916-17 में ही जो है आपका होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में अड्यार यानी मद्रास में की थी एनी बेसेंट ने, आइरिश महिला एनी बेसेंट ने, जिसमें जो है सचिव के रूप में काम किया था जॉर्ज अरुंडेल। कौन? जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, आप जानते हैं होम रूल लीग जो है ये क्या था? तो होम रूल लीग की बात कर लेते हैं। सन 1873 से 82 का 1873 से 82 के बीच में जो है आयरलैंड में एक राजनीतिक दल था। कौन? आयरलैंड में एक राजनीतिक दल था। कब से कब तक? 1873 से 82 तक। ठीक है, जिसमें आयरलैंड में एक स्वशासन यानी होम रूल के लिए जो है ये चलाया गया एक आंदोलन था। मतलब कि देश हमारा है तो शासन हमारा होना चाहिए ना, इस संबंध में। तो ये आयरलैंड की जो है विचारधारा है। ठीक है, अब देखेंगे 1916 में और क्या हो। 1916 में हमारे आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था, जिसे लखनऊ समझौता के नाम जानते हैं। लखनऊ समझौता नाम जानते हैं। लखनऊ समझौता, इसकी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसमें जो है अंबिका चरण मजूमदार, कौन? अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष होते हैं। यह ऐसा आंदोलन था जिसमें किसानों ने भाग लिया था। इस प्रकार किसानों का प्रथम कांग्रेस अधिवेशन कौन था? तो लखनऊ पैक्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट रूप है ये जो है, आप इसे याद रखे रहेंगे। ठीक है, इसमें कांग्रेस जो सूरत अधिवेशन 1907 में विभाजित हो चुकी थी, वही गरम दल में जो टूट चुका था ये एक हो चुकी थी। और इसी में जो है मुस्लिम लीग, जिसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को होती है, ये भी जो है इसमें आकर एक हो चुकी थी। यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक हो गई थी। ठीक है, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता के जो है शांति का दूत कहा है। ठीक है, गांधी जी ने सर्वप्रथम इसमें भाग लिया था। गांधी जी ने सर्वप्रथम किसमें कहाँ भाग लिया? लखनऊ पैक्ट में। ठीक है, और जब भाग लिया तो इसमें एक राजकुमार शुक्ल नाम के एक बिहारी किसान थे। इन्होंने गांधी जी से मिलकर के चंपारण की पूरी जानकारी दी। चंपारण की पूरी जानकारी क्या थी? चंपारण जो है बिहार में पड़ता है। ठीक है, चंपारण बिहार में पड़ता है। यहाँ पर एक व्यवस्था थी तिनकठिया पद्धति। कौन? तिनकठिया पद्धति, इसकी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और 1917 में फिर आगे देखते हैं साबरमती आश्रम की स्थापना होती है। साबरमती जो है आश्रम की स्थापना हुई। जो ये पहले जो है 1915 में इसकी स्थापना होती है। कहाँ? कोचरब अहमदाबाद में। ठीक है, जिसे स्थानांतरित करके 1916 साबरमती तट लाया गया। ठीक है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से 1915 में ही लौटे थे। ठीक है, जिसे भी याद रखेंगे। ठीक है, और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। क्या हुआ? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? चंपारण सत्याग्रह आप याद रखेंगे 10 अप्रैल 1917। इस दिन जो है महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे? चंपारण पहुंचे। चंपारण में कहाँ? चंपारण में अमोलवा गांव। कौन? अमोलवा गांव के संत राउत के घर पहुंचे, जहाँ पर ये ठहरे थे। ठीक है, यहाँ पर ठहरे थे। जो चंपारण सत्याग्रह की हम बात करते हैं, ये है क्या? तो चंपारण सत्याग्रह तिनकठिया पद्धति से संबंध रखती है। तिनकठिया पद्धति क्या है? जैसे हमारे आप सबके पास 20 बीघा खेत है, तो 20 बीघा खेत में यानी 3 बीघा खेत पर नील उगाना इम्पॉर्टेंट था। नील जानते ना? नील उगाना इम्पॉर्टेंट था, जिसे कहा गया 2/3 यानी 3/20 यानी 3/20 भाग पर नील उगाना जरूरी था। यही तिनकठिया पद्धति है। ठीक है, यदि नहीं करते तो किसानों को अलग अलग दंड दिए जाते थे अंग्रेजी सरकार के द्वारा। ठीक है, यही तिनकठिया पद्धति है। आगे हम बात करते हैं महात्मा गांधी ने इन सभी चीज़ों का छुटकारा दिलाने के लिए जो है किसान लोग इनको आमंत्रित किया था। ठीक है, और उसकी क्रोनोलॉजी क्या है हम बाद में समझेंगे। और 10 अप्रैल 1917 को
ये अपने जो है साथी बनाए, अर्थात ये प्रमुख रूप से मिले। प्रमुख वकील कुछ थे बिहार के, जिनमें से राजकिशोर प्रसाद, किसका? राजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। कौन? अनुग्रह नारायण सिन्हा। कौन? राजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, 3 प्रमुख वकील थे बिहार के, माने जाने वकील थे। इनसे जो गांधी जी ने संबंध स्थापित किया, अर्थात जानकारी ले, नहीं पता लगे ऐसे कि अगर जाते तो अंग्रेज जो है इनको कूट के बहा देते हैं ना, तो ये सब चीज़ जानते हैं। तो हर जिम्मेदार व्यक्ति पहले उसकी नीतियों को समझता है, बाद में उस पर बात करता है ना। तो 10 अप्रैल तो आप याद रखेंगे। इस प्रकार से यह चंपारण सत्याग्रह पूरी तरह से सफल रहा। चंपारण सत्याग्रह पूरी तरह से सफल रहा, जिसमें से बिहार के समस्त किसान जो है इनके महात्मा गांधी के फेवर में आ गए। इस प्रकार से देखेंगे महात्मा गांधी जो है भारत के नेता बन गए। ठीक है। और इसी समय 1918 में, यानी 1917 में ही शुरू होकर के 1918 में एक हो गया मिल मजदूर आंदोलन। ठीक, मिल मजदूर आंदोलन का अहमदाबाद का मतलब 1917 में पड़ गया था एक भीषण अकाल, जिसे में प्लेग कहते हैं। महाराष्ट्र में प्लेग फैल गया था। उसमें जो हमारे आप सबके मजदूर लोग हैं, इनमें मिल के लोग जो होते हैं, इनमें फंड और बोनस जमा किया जाता है, आप जानते हैं। जिसमें से अंग्रेजों ने बोनस देने से इनकार कर दिया मजदूरों का, हम तुम्हें जो है बोनस नहीं देंगे। ठीक है। तो जरा सोचो, अगर समस्या होती तो उस समय बोनस वगैरह दिया जाता है, काटा जाता था। इन गधों ने काट लिया, कहा हम देंगे ही नहीं, जिसके खिलाफ में मजदूरों ने प्रबल विरोध किया। ठीक है। और उसी समय महात्मा गांधी का सत्याग्रह ये सफल हो गया। तब उन लोगों ने इनको आमंत्रित किया, और आमंत्रित करने के बाद जब ये जाते हैं, भाग लेते हैं, तो उस बार जो है मजदूरों का जो विरोध था वो 7वें आसमान को छू लिया, अर्थात और भी उग्र होता चला गया। जिसमें महात्मा गांधी जाते हैं, और महात्मा गांधी जाते हैं तो मजदूर लोग कहते हैं हमें 50% बोनस दिया जाए, वापस दिया जाए। लेकिन अंग्रेजी सरकार कहती है भैया कुछ ना देंगे, है ना। लेकिन जब महात्मा गांधी जाते हैं तो महात्मा गांधी के प्रभाव को अंग्रेज समझ गए थे, तो इसलिए ये जो है अंग्रेजों ने कहा अच्छा हम 35% हम भैया दे देंगे, लेकिन किसी जो है 25% कहा हम दे देंगे। लेकिन इन्होंने, यानी मजदूरों ने कहा हमें 50% चाहिए। तो महात्मा गांधी भी समझदार थे कि सारी जब अंग्रेजों के कहते हैं तो मानेंगे तो है नहीं, देंगे तो है नहीं इतना। तो कहा ठीक है, अच्छा ना 25 ना तो 50, चलो 35%। ठीक है। तो महात्मा गांधी के प्रयासों से 35% दिया गया। आप याद रखे रहेंगे क्यों? क्योंकि इसी समय जो है महात्मा गांधी ने बहुत मशक्कत के बाद माने, क्योंकि इस समय नहीं माने थे तो अंग्रेज जो है महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर बैठ गए। कौन सी हड़ताल? भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। ठीक है। तो भूख हड़ताल आप याद रखेंगे। भूख हड़ताल भारत में महात्मा गांधी द्वारा किया गया पहला भूख हड़ताल कौन था? मिल मजदूर आंदोलन, अहमदाबाद। ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है। चलो हम बात कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, एक थोड़ा सा पॉइंट गलत हुआ, इसे याद ध्यान रखिए। जो मिल मालिक थे, मिल मालिकों ने कहा था हम भैया 20% दे पाएंगे। कितना? 20%। तो देख लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में शांतिपूर्ण, अहिंसात्मक और भूख हड़ताल की, जिससे यह आंदोलन अधिक सक्रिय हुआ। ठीक है। मालिकों ने 20% देना स्वीकार किया, लेकिन 50% मजदूरों ने मांग की, जिसमें महात्मा गांधी के प्रयासों से 35% जो है अंततः प्राप्त हो सका। यह आंदोलन गांधी जी का प्रथम भूख हड़ताल था। ठीक है। यानी यह कौन? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन महात्मा गांधी का प्रथम भूख हड़ताल था। बड़ा इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। गांधी के सिद्धांत की प्रेरणा, यानी गांधी जी ने जो यह सिद्धांत लिया सत्य और अहिंसा का, किससे लिया? तो रियो टालस्टॉय, रियो टालस्टॉय थे, दक्षिण अफ्रीका के महान विचारक थे। ठीक है। इन्हीं से जो है इन्होंने लुंगी पहनने के विचार लिया, क्योंकि ये एक बहुत बड़े धनाढ़ परिवार में होते हैं, लेकिन सारी समस्याओं को देखते हुए रियो टालस्टॉय 55 वर्ष की अवस्था में अपने छोड़ देते हैं, अपने घर बार को छोड़ देते हैं। सॉरी, लाइट चली गई है। अपने घर बार को छोड़ देते हैं, जिसकी बाद वो संन्यास ले लेते हैं, और यहाँ तक जूता चप्पल पहनना भी बंद कर दिया था, है ना, आप जानते हैं। तो उसके बाद इनसे लिया, और रास्किन बांड से लिया। इनकी पुस्तक है, याद रखेंगे, रियो टालस्टॉय की वार एंड पीस। रास्किन बांड की एक पुस्तक है जिन्हें हम कहेंगे अनटू द लास्ट। ठीक है। अनटू द लास्ट का मतलब होता है इस अंत वाले को भी। ठीक है। इसमें गांधी जी ने 1904 में
हेनरी पोल से प्राप्त हुई। हेनरी पोल से यह पुस्तक यानी अनटू द लास्ट हेनरी पोल से प्राप्त हुई। किससे? हेनरी पोलाक, याद रखेंगे, हेनरी पोलाक से अनटू द लास्ट महात्मा गांधी को प्राप्त होते 1904 में। 1908 में इसका जो है गुजराती में अनुवाद करेंगे सर्वोदय के नाम से। आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। खेड़ा सत्याग्रह की बात कर लेते हैं। तो ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, ठीक। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को नेतृत्व करने का मौका मिला था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है अपना वकालत छोड़ दी थी, ठीक है। इस प्रकार से इसे हम प्रथम असहयोग आंदोलन कहते हैं, ठीक। प्रथम असहयोग आंदोलन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप जानेंगे खेड़ा सत्याग्रह, ठीक। खेड़ा सत्याग्रह तो प्रथम असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किसानों की सहायता के लिए, ठीक। इसमें देखो बहुत बड़ी कलाकारी की गई थी, ठीक। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है वकालत करना छोड़ दिया। इसमें जो किसान थे, किसान लोगों ने बहुत उग्र काम किया था। ये किसके खिलाफ में था? तो देखो, एक बार फसल नष्ट हो गई थी, अकाल पड़ा था, जिसमें 1/4 भाग भी फसल नहीं हो पाए थे, लेकिन अंग्रेज कहते थे अरे ये हमें जो है पूरा लगान चाहिए। इसके खिलाफ में जो है यह विरोध प्रदर्शन किया गया था, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं लाइट चली गई है, ठीक। अगला बात हम बाद में पढ़ेंगे। तो खेड़ा सत्याग्रह आपको समझ में आया होगा। किसके विरोध में था? फसल ना उगी लेकिन लगान पूरा चाहिए था, इसके विरोध में किया गया। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। इस प्रकार से यह प्रथम असहयोग आंदोलन कहलाया। अगली श्रृंखला में हम पढ़ेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। बाकी इनको हम बाद में पढ़ेंगे तो और समझेंगे। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1917, ठीक। इसकी बात हम अगला भाग थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे। लाइट चली गई है।